स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। इस कोरोना काल ने लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। करोड़ों लोग इस समय घर से ही काम कर रहे हैं, यानी कि वर्क फ्रॉम होम। बच्चे भी पिछले 6 महीने से लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल के जरिए ऑनलाइन स्टडीज करने को मजबूर हैं। शुरुआत में लोगों ने वर्क फ्रॉम होम कल्चर को बहुत एंजॉय किया। बच्चे भी ऑनलाइन क्लासेस की वजह से खुश थे, लेकिन अब परेशानी लोगों की कई गुना बढ़ गई है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम के साथ आप चल नहीं पाते हैं, एक ही जगह बैठे बैठे काम करते हैं और यही बीमारी का सबसे बड़ा कारण बन गया है। मीनाक्षी, आप सही कह रही हैं, क्योंकि घंटों तक स्क्रीन देखना आंखों की थकावट की वजह बन जाता है। घंटों तक स्क्रीन देखने की वजह से पीठ में दर्द, कंधे का दर्द और जोड़ों के दर्द जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल बढ़ने से आंखों पर भी बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है। स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो गया है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है और इनडाइजेशन की प्रॉब्लम तो आम है। बिल्कुल मीनाक्षी, ये वर्क फ्रॉम होम का कल्चर अभी कुछ दिन, कुछ महीने नहीं बल्कि कई साल चलने वाला है। तो ऐसे में वो प्रोफेशनल्स और वो बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं या घर से काम करते हैं और जो इन तमाम परेशानियों से जूझ रहे हैं जिनका जिक्र आपने किया, उनको वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लासेस के साइड इफेक्ट से बचाने के लिए हमारे साथ स्वामी रामदेव जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ये आप क्या कर रहे हैं, कहाँ पर मौजूद हैं स्वामी जी? तो देखिए आप, स्वामी रामदेव यहाँ पर मीनाक्षी, मुझे लगता है कि ये क्रिया ज्योत्सना जो आप देख रही हैं, ये कई दफा स्वामी जी सिखा चुके हैं हमारे दर्शकों को। और इस क्रिया को करने से आंखों का स्ट्रेस दूर होता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है। इसे अक्षीय तर्पण कहते हैं। और थोड़ी देर में जब स्वामी जी हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो वो और ज्यादा बेहतर हमें समझा पाएंगे कि इससे क्या क्या और फायदे होते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं, ये बहुत ही दिलचस्प है, हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे कि एक आटे के जरिए आंखों के इर्द गिर्द पूरा एक चश्मा सा बना दिया गया है और उसके बाद मेडिकेटेड ऑयल इस चश्मे के भीतर डाला जाता है। फिर आप अपनी आंखों को खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं और इसका भी एक समय निर्धारित है ज्योत्सना, अक्षीय तर्पण। बिल्कुल, जैसा कि मीनाक्षी आपने बताया और हम देख भी रहे हैं, मुझे लगता है कि इससे आंखों का स्ट्रेस कम होगा। आंखों में जो भी जलन, परेशानी होती है, वो उन सारी तकलीफों से आंखों को आराम मिलेगा। एक ही चीज नहीं है, अक्षीय तर्पण तो ये क्रिया हो गई, लेकिन जो हमें रोज करने की जरूरत है वो दर्शक भी जानते हैं, जो हम उन्हें पिछले 6 महीने से सिखा रहे हैं कि योगाभ्यास जरूर करना है। क्योंकि क्रियाएं तो बाद में आती हैं जब आपको लगता है कि अब आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, आपसे योगाभ्यास नहीं हो रहा है या आप प्राणायाम भी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको क्रियाओं का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं या स्वस्थ होना चाहते हैं, स्वस्थ दिनचर्या चाहते हैं, तो योगाभ्यास करना बहुत जरूरी है। तो जब तक स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ते हैं, मैं प्राणायाम से शुरुआत कर लेती हूँ। और ज्योत्सना, आप ये बताइए कि आगे आज हम क्या क्या दिखाने वाले हैं? आज का हमारा कार्यक्रम मीनाक्षी बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं और ज्यादातर लोग कोरोना के चलते वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें कई तरह की परेशानियां हैं, जैसे बैठे बैठे घंटों कुर्सी पर, कमर दर्द, कंधे पीठ में दर्द। और क्योंकि हमारा स्क्रीन स्पेस का जो टाइम है वो बढ़ गया है, बच्चे मोबाइल में ही पढ़ाई कर रहे हैं और जो पेरेंट्स वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या जो बाकी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो अपनी लैपटॉप, कंप्यूटर की स्क्रीन को सामने रख कर उसी पे काम करते हैं, तो जो स्ट्रेन होता है वो बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसे में उन सभी लोगों के लिए आज ये हमारा खास कार्यक्रम है। एक और क्रिया आप देख रही हैं ज्योत्सना जी, ये क्रिया भी जो है स्ट्रेस को रिलीव करती है और स्वामी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज आपने बड़ा इंतजार करवा दिया हम लोगों को। आज क्या हुआ, यहाँ जहाँ हम हैं ये पूरा पंचकर्म सेंटर है, यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा का है, पूरा जंगल के बीच में है, लेकिन अंदर जब चले गए तो फोन ही कट गया। तो चलिए हम यहीं से शुरुआत कर लेते हैं कि ये जो आँखों की और स्पाइनल कॉर्ड की समस्या है, उसके लिए एक तो अक्षीय तर्पण और एक सिरोधारा है, उसको हम बीच में बता देंगे, क्योंकि अंदर जो है कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी। अभी हम सबसे पहले आँखों के लिए और स्पाइनल कॉर्ड के लिए कुछ योगाभ्यास बता देते हैं। उसके बाद जो ट्रीटमेंट की जो प्रक्रिया है, मैं इतना ही बोल सकता हूँ
कि जिनकी आँखों की दृष्टि पूरी चली गई थी, आँखों में जलन होना, नंबर का बढ़ना, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, माने आँखों की सभी समस्याओं से लेकर के स्पाइनल कॉर्ड की सारी समस्या, वो हम पूरी तरह से योग से दूर कर सकते हैं। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जैसे हमने कहा था, वर्क एट होम करते करते गर्दन में दर्द, कंधों में दर्द, कमर में दर्द, पूरे शरीर में जकड़न और आँखों में जलन, इन समस्याओं के लिए सबसे पहले शुरुआत हम आसनों से कर लेते हैं। तो आसनों में सबसे पहले उष्ट्रासन से शुरू करते हैं। आज हम उष्ट्रासन बेस्ट है। फिर आँखों के लिए आएंगे और आँखों के लिए आज हमने सारा प्रबंध किया हुआ है। ये उष्ट्रासन, जो ऐसे ना कर पाए वे ऐसे कर लें, इसी तरह से एड़ियों पर बैठ करके और ऐसे पीछे झुके। स्वामी जी, उष्ट्रासन से आंखों को क्या फायदा है, किस तरह से काम होता है? ऐसे वापस है। अभी फिलहाल हम कर रहे हैं पहले स्पाइनल कॉर्ड के लिए जी, आंखों के लिए अभी विशेष अभ्यास इसके बाद में बताएंगे। उष्ट्रासन, फिर मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, और पहले स्पाइनल कॉर्ड के लिए कर लेते हैं। फिर आंखों के लिए तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है अनुलोम विलोम, सबसे ज़्यादा अच्छा होता है शीतली शीतकारी, और आंखों के लिए फिर आसनों में सर्वांगासन, हलासन, वो भी आज हम बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले स्पाइनल कॉर्ड के लिए बता रहे हैं। स्पाइनल कॉर्ड की चाहे जितनी खतरनाक समस्या हो, गर्दन कमर में दर्द, फ्रोजन शोल्डर, स्लिप डिस्क, स्टैटिकोलोमोस्पोलाइटिस से लेकर के एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस तक की, आराम आराम से 5-10 सेकंड से शुरू करके और इसको आधा मिनट तक किया जा सकता है ऐसे, और बाद में 5-10 बार से लेकर के 25-50 बार तक हम इसको करवा देते हैं। कितना ही भयंकर कमर में दर्द हो, हम ऑपरेशन से बचा लेते हैं। मूल योग का जो सिद्धांत है, आप 99.99% मेडिसिन से अपने आप को बचा सकते हैं, ऑपरेशन से बचा सकते हैं। आँखों का ऑपरेशन, कैटरेक्ट का, ग्लूकोमा का ऑपरेशन, फिर आँखों के बहुत प्रकार के लोग सर्जरी कराते हैं। भुजंगासन के 2 अभ्यास, आँखों का ऑपरेशन, कान का ऑपरेशन, स्पाइनल कॉर्ड का ऑपरेशन, घुटनों का, कमर का ऑपरेशन, लिवर ट्रांसप्लांटेशन, किडनी का ट्रांसप्लांट करना, ऐसे हार्ट का और लंग का, ये ट्रांसप्लांट से अपने आप को बचा सकते हैं। अनावश्यक ऑपरेशन, अनावश्यक दवा, उससे बचा करके हम प्राकृतिक तौर तरीकों से, योग से, आयुर्वेद से, प्राकृतिक चिकित्सा से, प्राकृतिक जीवन पद्धति से हम अपने आप को रोग मुक्त कर सकते हैं। ये हमने खाली बताया ही नहीं है, लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में हमने करके दिखाया। भुजंगासन के 2, फिर ये तीसरा अभ्यास है कि हमने लाखों करोड़ों लोगों को रोग मुक्त तो किया ही, दवा मुक्त, दवाइयाँ छूट गई उनकी, बीपी की दवा, शुगर की दवा, बीपी और शुगर के कॉम्प्लिकेशंस, किडनी की दवा, लीवर की दवा, स्किन की दवा, सोराइसिस की दवा, न जाने कौन कौन सी, फिर अलग अलग प्रकार की एलर्जी, उनकी दवा, अलग अलग प्रकार की विटामिन से न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है, उनकी दवा, सब दवा खा खा करके शरीर को लोगों ने जो दवा खाना बना लिया था। कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड की पैर की एड़ी को देखते हैं, इसको तिर्यक भुजंगासन कहते हैं। ये फिर ये शलभासन, एक एक पैर को पीछे से उठाना। हमने दवा मुक्त दुनिया बनाई है, रोग मुक्त, दवा मुक्त, नशा मुक्त, व्यसन मुक्त, और बड़े रूप में कहें तो ये क्रूरता, ये हिंसा, वायलेंस, फिर ये भेदभाव, पक्षपात, अन्याय, शोषण, सब प्रकार की अशुचिताएं, हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, कदाचार, अशुचिता, इन सब से मुक्त और अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान से युक्त, जिसको यम नियम कहते हैं, जिसको हम ह्यूमन वैल्यू, मोरल वैल्यू, स्पिरिचुअल वैल्यूज बोलते हैं, ऐसे एक एक पैर से या दोनों से ऐसे उठाया। स्वामी जी, आजकल वर्क फ्रॉम होम की वजह से लोग घंटों 8-8, 10-10 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, और यही कारण है कि यही सब परेशानी होती है, पीठ दर्द, कंधे का दर्द, कूल्हे का दर्द, आंखों में स्ट्रेन पड़ना। उसी के लिए ये अभ्यास एक बार सुबह सुबह कर लिए ना, मुश्किल से ये 10 मिनट के अभ्यास है।
10 मिनट करो और 10-12 घंटा काम करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइजेज है। और इसमें उल्टे लेट करके जैसे सिंपल थी ऐसे सीधे लेट करके भी मरकट आसन का पहला अभ्यास, दूसरा तीसरा अभ्यास। बैठने का पोज थोड़ा सा ठीक रखे, सोने का पोज थोड़ा ठीक रखे। देखो ये प्रकृति जैसे स्वयं में नियंत्रित है। अभी जिस पेड़ के नीचे मैं बैठा हूँ कम से कम 100 साल पुराना गूलर का पेड़ है। ये गूलर का पेड़, ये वट वृक्ष, ये सारी प्रकृति अपने आप में नियंत्रित रहती है, अपने आप में संयमित रहती है। मरकट आसन, हमारे भीतर ये शरीर में डिसऑर्डर क्यों आते हैं? हम ऑर्डर में नहीं रहते। तो बॉडी को ऑर्डर में लाने के लिए हमारा उठना बैठना सोना पीना खाना पूरा जीवन जो है वो प्रकृति के अनुरूप हो। मरकटासन के 3 अभ्यास है, एक पैर पास में, एक पैरों में, घुटनों में, पंजों में फासला करके, तीसरा पैर सीधा करके। योग से पूरे डिसऑर्डर दूर होते हैं। हमारी पूरी बॉडी, हमारा माइंड, हमारे थॉट्स, हमारे एनर्जी जी वो सेनर्जाइज हो जाती है। वो राइट डायरेक्शन में, सही दिशा में हमारा जीवन प्रवाहमान होता है। और इसीलिए योग से खाली एक बीमारी नहीं, प्राणायाम से तो सब रोग मिटते हैं। अलग अलग जो आसन भी करते हैं इनके मुख्य लाभ हैं और गौण लाभ हैं। अभी जैसे कमर के लिए हम ये करवा रहे थे मरकट आसन, अब पवन मुक्त आसन, ये पेट को डायबिटीज के लिए भी है, कमर के लिए भी है। अब सिर नहीं उठाया तो कमर अच्छी हो जाएगी। ऐसे लोअर बैक के लिए अर्ध पवन मुक्ता से बिना सिर उठाए, अच्छा, जिनको गर्दन में दर्द है, दबे में, और ये हो गया। जिनको गर्दन में दर्द है स्वामी जी, उनके लिए, और इस आसन में क्या हम अपने सर को भी टच कर सकते हैं घुटनों से? ना, जिनको सिर में गर्दन में दर्द है, कंधों में दर्द है, सर्वाइकल स्प्लाइटिस पेन है, उनको पवन मुक्तासन में आगे सिर को, नाक को टच नहीं करना घुटनों से, इसलिए उसको अर्ध पवन मुक्तासन कहते हैं। एक अपाद उत्तान आसन ऐसे, फिर ये कंधर आसन और फिर कटी उत्तान आसन। ये इतने आसन कर लें तो कमर दर्द, गर्दन दर्द, सर्वाइकल स्प्लाइटिस पेन, सियाटिका, लंबर स्प्लाइटिस, मेरुदंड से संबंधित सारे रोगों का खात्मा। अब इसमें आगे थोड़ा एक्यूप्रेशर भी बताएंगे, बैठने का और लेटने का सही तरीका भी बता देते हैं। ऐसे ही लेटना, ऐसे नहीं लेटना, ऐसे नहीं लेटना, ऐसे नहीं लेटना, इस तरह से लेट जाते हैं लोग, ये नहीं लेटना, ऐसे लेटना, ऐसे लेटना। तो ये सही तरीका है। तो ये फ़ोन दोबारा कट गया, कोई बात नहीं, फ़ोन दोबारा लगा लेंगे। तो सही बैठने का तरीका देखो, बैठने का, सोने का सही तरीका होना चाहिए। ऐसे कमर यूँ झुका करके ना बैठे। जब ऐसे बैठते हैं तो अक्सर हमारी कमर ऐसे झुक जाती है, ये झुकावा नहीं होना चाहिए। और फिर सीधे बैठे, सीधे लेटे। और अब आँख के लिए बताते हैं। आँख के लिए एक तो आँख का बिल्कुल सिंपल अभ्यास है। देखो ऐसे 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 आँख है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे और ऐसे, ये देखो आँख का बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज। फिर आँख के लिए बहुत ज़रूरी है अनुलोम विलोम, तो प्राणायाम। तो ज्योत्सना जी आप अनुलोम विलोम कर लीजिए, और हम और मीनाक्षी जी मिलकर के, मैं शीर्षासन कर लेता हूँ और मीनाक्षी जी आप सर्वांगासन कर लो जी। तो ये जबरदस्त है आँखों के लिए। शीर्षासन जो करेगा 100 साल तक उसको आँखों की कोई समस्या नहीं। मैं शीर्षासन कर रहा हूँ, मीनाक्षी जी सर्वांगासन कर रहे हैं। ये 1 से 2 मिनट कर लें। ये एंटी एजिंग भी है, ये आँखों के साथ साथ बालों के लिए, मस्तिष्क के लिए, ये हमारे बॉडी में जो हो रहा डिजनरेशन उसको रोकने के लिए, जो स्ट्रेस बढ़ता है, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएस बढ़ जाते हैं, बीटा एंडोर्फिन, इनकैफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन जो अच्छे हार्मोन से कम हो जाते हैं। तो ये एंडोर्फिन, इनकैफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन को बढ़ाने के लिए, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएस, एड्रेनलिन को कम करने के लिए, आँखों के लिए, बालों के लिए, चेहरे के लिए, एंटी एजिंग के लिए बेस्ट है ये। और स्ट्रेस एकदम रिलीज हो जाता है इससे। शीर्षासन और सर्वांगासन, जो शीर्षासन नहीं कर सकते वो सर्वांगासन तो ऐसे कर ही सकते हैं। फिर हलासन भी कर लेते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। और कमर के लिए तो चक्रासन भी बहुत अच्छा है, जिससे बन पाए उतना कर ले।
खैर, तो ये हमने आसन बताए। देखो, आसनों के साथ साथ मैं अभी बोल रहा था, हमारे बैठने का पोज अच्छा होना चाहिए, लेटने का पोज अच्छा होना चाहिए हमारा। और सूक्ष्म व्यायाम, ये गर्दन के लिए, कंधों के दर्द के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सीधे बैठ करके देखो ऐसे, ये सूक्ष्म व्यायाम, ये कोई भी कर सकता है। ऐसे ऐसे, इस तरह से। ये गर्दन के दर्द के लिए, कंधों के दर्द के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, बैठे बैठे ऐसे गर्दन में अकड़न हो जाती है, दुखने लगती है, उसके लिए ये बेस्ट है प्रैक्टिस। अभी जो बता रहे बिल्कुल हल्के अभ्यास है, कोई भी कर सकता है, कहीं पर भी कर सकते हैं, ऑफिस में भी कर सकते हैं। और वर्क फ्रॉम होम में बीच बीच में 10 मिनट का योग करके भी, ब्रेक लेके भी कर सकते हैं। ज्योत्सना, आप तो चेयर पे बैठे बैठे भी ये आसन कर सकती हैं। मैं वही कह रही हूँ स्वामी जी, जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं वो अपने लिए 10 मिनट का एक योगा ब्रेक ले सकते हैं। हाँ, योगा ब्रेक ले सकते हैं। कुछ लोग चाय पीते हैं, कुछ लोग कॉफ़ी पीते हैं, कुछ लोग अलग प्रकार के कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, कुछ लोग बीड़ी सिगरेट पीने के लिए, ब्रेक लेने के लिए चले जाते हैं बीच बीच में। कुछ हमारे एंकर भी हैं, बीच बीच में सुट्टा मार करके आते हैं सिगरेट का। हम तो स्वामी जी योगा ब्रेक लेते हैं। हाँ, आप योगा ब्रेक वाले हैं, आप इन बाकी चीज़ों से बचे हुए, कितनी अच्छी बात है। तो मैं कह रहा था, ये कभी भी किए जा सकते हैं ना, जैसे ये अभ्यास हैं, सूक्ष्म व्यायाम है, ये एकदम रिलैक्स कर देते हैं। तो ये पूरी, एक तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज पूरी बॉडी के लिए होती है, तो ये गर्दन की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ऐसे कितनी अच्छी है, हल्की हल्की, ऐसे ऐसे गर्दन को आगे पीछे दबाया, गर्दन को दाएं बाएं और दबाया, आराम आराम से कर सकते हैं। नहीं तो कई बार ना नसें खिंच जाती है और फिर अंदर सूजन हो जाती है, उसमें भयंकर पेन होने लगता है, गर्दन ऐसे मुड़ती ही नहीं है। फिर एक्यूप्रेशर का भी पॉइंट इसमें बताएंगे, ऐसे ये चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं। फिर एक ही अच्छा स्वामी जी, घर में बैठे बैठे एक ही जगह पे काम करने से हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। इंडाइजेशन की भी देखा है बहुत परेशानी लोगों को हो रही है, क्योंकि कोई एक्टिविटी तो होती नहीं है। ऐसे में ये इंडाइजेशन की परेशानी ना हो, उसके लिए और कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए? हाँ, ये भी बताना बहुत ज़रूरी है। तो एक तो स्ट्रेचिंग के लिए ये भी अच्छा है, सुबह उठ करके या ऑफिस में भी जब थक जाए ना, ऐसे तो लोग करते रहते हैं, ऐसे 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 तो करते रहते हैं, मतलब ऐसे अंगड़ाई लेते रहते हैं। तो अंगड़ाई को ठीक तरीके से ले लिया तो ताड़ासन हो गया, ऐसे। वो गाना याद आ गया मुझे। और साइड में कर लिया तो बता ही दीजिए। वैसे अब हम लोग भी क्या जब याद आ गया ब्रेक दोस्त ना? वो एक गाना बड़ा फेमस है अंगड़ाइयों वाला। ज्योत्सना, मुझे पता है आपका भी मन कर रहा है चेयर से उतर के 2-4 अंगड़ाई आप भी ले ले योगा वाली। ब्लेजर बड़ा टाइट है मीनाक्षी मेरा। अच्छा स्वामी जी, देश ही नहीं विदेश में भी बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है हमारा ये प्रोग्राम। आप लोगों को योग सिखा रहे हैं। एक सवाल आया है फिलीपींस से। फिलीपींस से एक दर्शक हैं चेरी, ये शो देख रही हैं और वो आपका शुक्रिया कर रही हैं, और चेरी का कहना है कि योग से उनका जीवन बदल गया है। क्या बात है, ऐसा ही होता है। योग से पूरा जीवन रूपांतरित हो जाता है। रोग तो मिटते, मैं कहता हूँ डिजीज फ्री लाइफ, दिस इज द इनिशियल बेनिफिट ऑफ योग। और ये मेडिकली ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। लोग तो अपनी ज़िंदगी की लगभग आधी कमाई तो बीमारियों में ही बर्बाद कर देते, और हम यदि योग से, देखो सामान्य रूप से अपने घरों में जो इंडाइजेशन की आप बात कर रहे थे जी, जॉगिंग थोड़ा कर लें, ऐसे 5-10 मिनट ऐसे ही दौड़ लें। किसी के घर में वो दौड़ने के लिए मशीनें रखते हैं, लोग ट्रेडमिल रखते हैं, कोई ट्रेडमिल की ज़रूरत नहीं। अपने हाथ जगन्नाथ, आपको भगवान ने 2 हाथ 2 पैर दे रखे, इसी से काम लो, ऐसे करो, 5 मिनट ऐसे कर लो, ऐसे और ऐसे। इसी से ही इंडाइजेशन, जितना आप चलेंगे, जितने कदम चलेंगे, उतना ही आपकी आंतों को एक्सरसाइज मिलेगी। फिर
जो कर सकते हो तो सूर्य नमस्कार तो अक्सर हम बताते हैं, अब तो 100 बार लोग सूर्य नमस्कार करने लगे हैं। 25 बार तो लोगों का एवरेज सूर्य नमस्कार होने लग गया है ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। और कुछ लोग तो लाखों की संख्या में 100 बार सूर्य नमस्कार करने वाले तैयार हो गए। अब उनको कहाँ से तो इंडाइजेशन होगा, कहाँ से उनको बीपी, कैसे उनको शुगर, कैसे हार्ट की प्रॉब्लम, कैसे कोई स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस उनके शरीर में रहेगा, वो सूर्य नमस्कार करते हैं। और इसके साथ साथ फिर सूर्य नमस्कार के साथ साथ पेट के लिए बहुत जबरदस्त हैं जी स्वामी जी। 5 आसन, पेट और डायबिटीज की सारी समस्या का अंत। कहते हैं पेट, पीठ, दिल, दिमाग अच्छा हो, भूख अच्छी लगे, नींद अच्छी आए, दिल खुश रहे, तो जीवन में कोई रोग, कोई दुख, कोई दर्द, कोई परेशानी कैसे रह सकती है। अंगूठा अंदर, अंगुलियों ऊपर, मुट्ठियों बंद। अच्छा, साथ ही ये हमारे 5 मिनट के अभ्यास जी, मात्र 5 मिनट में। साथ ही कुछ सवाल ले लेते हैं। जशवंत सिंह हमारे एक दर्शक हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो ऑनलाइन काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं और लगातार हेडफोन्स लगाने की वजह से, ईयरफोन्स लगाने की वजह से अब उनके कान में दर्द होने लगा है और वो यहाँ तक कह रहे हैं कि कान ब्लॉक हो गया है। इसके लिए क्या समाधान है स्वामी जी? इसके लिए प्राणायाम बताएंगे, कर्ण रोगांतक प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत के साथ एक कर्ण रोगांतक प्राणायाम और कर लेंगे। और सुबह सुबह उठ करके एक बार योग कर लीजिए। ये सबके लिए जरूरी है। और जिनको कान की ज्यादा समस्या, कर्ण रोगांतक प्राणायाम के साथ चंद्र प्रभावटी, सारे वाद्यवटी और शिलाजीत या अश्वशिला, ये एक एक गोली खा ले। और कान के अंदर भी एलोपैथी वाले तो नहीं डालते, हमारे यहाँ पर हम जो है कान के अंदर भी तेल डालते हैं, कोई सामान्य रूप से बादाम का तेल, तिल का तेल। तो ये मंडूक आसन पेट के लिए जबरदस्त है। जो योग मुद्रासन कर सके तो योग मुद्रासन ऐसे कर सकते हैं। पद्मासन में बैठ करके आगे झुक गए, 1 मिनट ऐसे रुक गए, पूरा डाइजेशन एकदम अच्छा, पूरा डाइजेस्ट सिस्टम ऑर्डर में आ जाता है, बैलेंस हो जाता है। लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज सब कुछ स्वस्थ। ऐसे ये योगा मुद्रासन। और सीधे लेट करके, ये जो अभी आपको तो कमर के लिए बता रहे थे, अब जब पेट के लिए करेंगे तो सिर उठाना पड़ेगा ऐसे ऐसे 1 मिनट। ये पवन मुक्तासन 1 मिनट करें ऐसे। 1 मिनट करते ही डाइजेशन की सारी प्रॉब्लम रफू चक्कर हो जाएगी। 1 मिनट उत्तान पादासन, 1 मिनट फिर नौकासन। और जिनसे बन पाए फिर वो पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन भी कर ले, तो फिर तो बात ही क्या है। नौकासन में दोनों तरफ से शरीर उठा देते, ऐसे जितना हो सके ऐसे उठा दिया। 1 मिनट तक लेकिन रोक करके रखें। लोग 10-20 सेकंड में नीचे आ जाते, उससे बात नहीं बनेगी। और फिर ऐसे पैरों को खींच लिया और खींच करके पैर के अंगूठों को नासिका से लगा दिया ऐसे। और बाएं तरफ लेके बैठ गए। अब आंखों की बारी है। आज प्रारंभ में थोड़ा व्यवधान आया, उसका कारण ये था कि अंदर कनेक्शन कट गया था, तो उसके बारे में भी थोड़ा बता देते हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, ये तो आंखों के लिए, दिल दिमाग के लिए, पूरे शरीर के लिए अच्छे हैं। जो आप कान के लिए पूछ रहे तो कान के लिए प्राणायाम ऐसे, श्वास भरा, अब मुंह बंद कर लिया, नाक में बंद कर लिए, और एयर का प्रेशर अब कानों तक आए और पूरा मुंह में भी भर जाएगा। तो कान तक जब एयर का प्रेशर ऐसे जाता है तो कान एकदम खुल जाते हैं। कान के लिए पॉइंट भी है, ये कान के लिए पॉइंट है, ये आंख के लिए पॉइंट है। और इसके लिए भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम तो आप भी मीनाक्षी जी के साथ साथ ज्योत्सना जी कर लीजिए, ये तो आंख के लिए जबरदस्त है। मैंने लोगों को कैटरेक्ट, ग्लूकोमा से लेकर के, जिनको आंखों के -5 से लेकर के -+10 तक के नंबर जी, वो मैंने स्वामी जी की आंखें जब थक जाती हैं तब आप उसके लिए त्राटक क्रिया बताने वाले थे, तो वो क्रिया भी आप बताएंगे? आज त्राटक भी बताएंगे। और अभी आपको
अक्षी तर्पण, जिसका शुरुआत आटा में, लगा हाँ। करके आँख के चारों ओर, घर में भी कर सकते हैं। महात्रिफला घृत जो शुरुआत में बताने वाले थे, अभी दिखा देते हैं आपको। अक्षी तर्पण, और कुछ नहीं मिले तो महात्रिफला घृत जो है पतंजलि के अपने सेंटरों से लेकर के आ जाएं। महात्रिफला घृत को बस उसको घी को ताले, गरम नहीं, हल्का सा कोसा रहता है, वो आँखों को सुहाता सुहाता लगता है। फिर उसमें आंखें बंद करते हैं, खोलते हैं, तो ये जो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन के ऊपर, ये इसमें आटा लगा करके और अब इसमें तेल डाल देते हैं। तो अब ये तेल डाल देंगे इसके अंदर, और आपको ये अक्षी तर्पण, सिरोधारा, ये भी मस्तिष्क के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो सिरोधारा और अक्षी तर्पण आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं। अब इसके अंदर जो ये तो हो गया, अब इसके अंदर भाई अच्छा जो स्वामी जी घर पे भी कर घी सकते डाल हैं दो। अक्षी तर्पण, और तेल कहाँ पे डालना है? हाँ, ये तेल नहीं, घी डालते हैं इसके अंदर। अच्छा। महात्रिफला घृत जो है घी डाल देंगे धीरे धीरे करके, तो आँखों में पूरा ऊपर तक भर जाता है घी। तो है अभी तो प्रिपरेशन में इन्होंने जो है आधा घंटा लगा दिया, क्योंकि क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं हूँ, शायद उन तक आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है। तो अब इसके अंदर घी डालते हैं, जैसे अभी डाल रहे हैं। तो ये इस तरह से इसके अंदर अब पूरा ये घी डाल देते हैं। तो ये ऐसा करके जब पूरा भर जाता है तो फिर उसके अंदर आंखें खोलते हैं, बंद करते हैं। ऐसे करीब 20 से 30 मिनट तक ये प्रैक्टिस की जाती है। और इससे आंखों में मैंने देखा है जिनकी रोशनी पूरी ख़त्म हो गई थी, उनकी भी रोशनी दोबारा लौट आती है। ये अक्षय तर्पण बड़ा ज़बरदस्त है, घर में भी कर सकते हैं। एक एक चम्मच त्रिफला घृत खाएं दूध के अंदर डाल करके, और ये त्रिफला घृत, महात्रिफला घृत आंखों में अक्षय तर्पण। ऐसे ही फिर जो है ये अक्षय तर्पण के साथ साथ सिरोधारा भी कराते हैं, वो भी मन मस्तिष्क के लिए, आँखों के लिए बड़ी ज़बरदस्त होती है। जिनके आँखों की नसें कहते हैं ना सूख गई हैं, तो उनके लिए भी अनुलोम विलोम, स्वामी तो जी, प्राणायाम, ये जो अनुलोम आपने विलोम घी बताया, आप कर लीजिए। ये मीनाक्षी कितनी जी, देर तक रखना होता है आंखों में? 20 से 30 मिनट तक रख सकते हैं इसको। थोड़ा आंखों को ऐसे खोला बंद किया, खोला बंद किया, और इससे, और इसको आंखों को ऐसे हल्का सा फिर खोल करके रखते हैं, और आंखों को गोल गोल घुमा भी लेते हैं, जो हम ऐसे सामान्य एक्सरसाइज कर रहे थे आंखों का सूक्ष्म व्यायाम। और इस दौरान अनुलोम विलोम भी कर लें जी, तो फिर तो बात ही क्या है। तो अनुलोम विलोम सब एक और साथ हो अक्षय तर्पण जाएगा। बता दिया। अच्छा ऐसे ही अभी स्वामी जी, आपको सिरोधारा आंखों में बताई। घी जाने से जब खोलते हैं बीच में तो कोई हाँ। परेशानी तो नहीं होती है? बिल्कुल परेशानी नहीं होती, बल्कि कोई भी दूसरी औषधि डालते हैं। जैसे अभी 2 दवाइयाँ हमारे पास, एक दृष्टि है, एक सौम्य है। अब ये सौम्य तो जो है लगती नहीं है, इसको तो अभी जैसे मैं डाल रहा हूँ, ये ऐसे ही इसको कोई भी डाल ले, इतनी अच्छी है ये। स्वामी जी आप ये आई ड्रॉप डालें, उसके बाद देखिए मैं अपना त्राटक का दिया ले आई हूँ। तो ये ऐसे आंखों में ये शायद इसका खुला हुआ नहीं है, तो ये आंखों के अंदर दिव्य, ये दृष्टि और ये सौम्य। दृष्टि थोड़ी तेज होती है। ये दृष्टि कैसे, क्योंकि सौम्य में तो 20-25 औषधियाँ ये तो घर में नहीं बना सकते। ये गुलाब जल के अंदर हमने ये सूखे आंवले की कलियां डाल दी, देखो ऐसे ही सूखे आंवले की कलियां, इसको अच्छी तरह से वॉश करके गुलाब जल में ही, और फिर भिगो के रख दिया, और फिर इसको ऐसे ड्रॉपर में ऐसे डाल लेते हैं। ये इतनी अच्छी, हमने आई फ्लू हो जाता है, आंखों की कोई भी बीमारी रहती, माताएं ऐसे घर में बना के रख लेती हैं। हम ये आई ड्रॉप बनाना आपसे घर में सीखेंगे कोई स्वामी भी बना जी। के रख सकता है। और त्राटक भी, आई ड्रॉप एक तो ये बता ही दिया मैंने, अभी तो दूसरा और बताऊंगा बहुत जबरदस्त वाला जी। देखो, ये तो गुलाब जल वाला है, गुलाब जल में आंवले की कली डाल दी और ये तैयार हो गई है आई ड्रॉप, ये जो है। अब
एक और भी जबरदस्त सिखाएंगे, उससे पहले त्राटक करके दिखाते हैं जी। आपको। बिल्कुल त्राटक स्वामी बड़ा जी। जबरदस्त है। त्राटक तो क्रिया से आंखों की त्राटक जो रोशनी है, हाँ बहुत तेज हो जाती है, लेकिन इसे सही तरीके से कैसे किया जाए? तो इसका सही तरीका ये होता है कि ये ऐसे, ये दीपक जो है ना आंखों के सामने ऐसे रखा जाता है, आंखों के बराबर हो। इसका जो हाइट होती है तो इसको आंखों के बराबर हाइट होनी चाहिए बस। और आंखों के बराबर हाइट ऐसे रख कर के, और फिर जब इसको जलाते हैं और टकटकी लगा करके देखते हैं तो अपने आप 1 से 2 मिनट तक, फिर धीरे धीरे 5 मिनट तक पहले दीपक से, फिर आप सूरज और चांद का, तारों का भी त्राटक कर सकते हैं। देखो स्वामी जी, पलक नहीं झपकानी होती है या मतलब कर सकते हैं? कितनी देर तक? ये दीपक मैंने जलाया है। अब इस दीपक को, ये तो हम बाहर जलाए हुए हैं, ओपन में है। जब घर के अंदर करते हैं जैसे मीनाक्षी जी कर रहे हैं, तो इसकी लो और ज़्यादा खड़ी हुई होती है। बिना पलक झपकाए हुए, आंखों के बराबर हो और बिना पलक झपके, ऐसे जैसे मैंने आंखें खोली हुई हैं और लगातार मैं इसको देख रहा हूँ। इसको ऐसे देखते रहना और लगातार 1 मिनट से शुरू करके और 5 मिनट तक ऐसे इसको लो को देख रहे हैं ऐसे। और पहले पहले तो आंखों में थोड़े आंसू आ जाते हैं, तो फिर आंखें बंद करके और थोड़ा सा ठंडे पानी से आंखों को धो लेते हैं, तो फिर ये दिक्कत भी नहीं होती आंखों में आंसू आने की। तो प्रारंभ में आंखों में आंसू आ रहे थे, इसका मतलब आपकी आईसाइट वीक है। तो सामने ऐसे ये त्राटक का दीपक रखा और इसकी लो को ऐसे देखते रहे। और क्योंकि यहाँ हवा चल रही है थोड़ी, तब भी यानी स्वामी जी जिनके पलकें लगातार झपकती रहती हैं, क्या ये कोई आइस की प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत की बात होती है? कुछ लोगों को आदत होती है लगातार पलकें झपकाते रहते हैं। हाँ, कुछ ऐसे ही करते रहते हैं। तो ये आंखें उनकी कमजोरी होती हैं, उनकी आंखें किसी की ड्राई हो जाती है। ड्राई आंख होना भी एक बीमारी है, ड्राई आइज भी एक बीमारी होती है। फिर उनको आर्टिफिशियल उनको आंसू डालने पड़ते हैं आंखों के अंदर, तब जाकर के उनकी आंखों में नमी रह पाती है। तो उनके लिए मैं बता रहा था, ये गुलाब जल वाली औषधि, ये सौम्य और ये दृष्टि, इससे तो कैटरेक्ट और ग्लूकोमा तक अच्छा हो जाता है। मैंने उन लोगों को ठीक किया है जिनको डॉक्टरों ने बोल दिया था कि अब तो तुम्हारी आंखों की रोशनी गई, काला मोतिया बोलते हैं। तो क्या किया, उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ ज़रा। ये ऐसी चीज़ें पहले लोग किसी को कुछ बता के नहीं देते थे, और जिसको पता होता था उनके साथ वो विद्या ख़त्म हो जाती थी। तो एक सन्यासी ने हमको ये विद्या बताई, तो वो आज विद्या सबको बता रहे हैं हम। ये मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये नींबू है, ये सफ़ेद प्याज है, ये सफ़ेद प्याज, ये अदरक, ये नींबू, इनका हमने रस निकाला है। ये माने इसको पानी का स्पर्श नहीं होना चाहिए। नींबू को एकदम इसको वाष्पी करना है नींबू को, तो इसको कपड़े से पूछ करके सुखा लें। उसके बाद इसका रस निकालें और उसका रस निकाल करके फिर उसको एकदम जिसको कहते हैं ना बारीक कपड़े से छान लें। और ये सफ़ेद प्याज का रस है जो मेरा आप हाथ में देख रहे हैं। ऐसे हमने 3 चीज़ों का
ये थोड़ा स्वामी रस जी, निकाला। ये आई सफेद ड्रॉप प्याज का, इस्तेमाल करने अदरक के का, बाद नींबू का, तो लहसुन का रस निकाल के जलन होगी बहुत ज्यादा। हाँ, यही तो बात है कि ये जो है एक चम्मच लिया, लेकिन ये इतना जबरदस्त है, ये पूरा हमारा आजमाया हुआ है। 1 चम्मच ये रस लिया। अब किसी को ज़्यादा बनाना है तो 2 चम्मच ले ले। अब मैंने 2-2 चम्मच रस ले लेता हूँ। ये सफ़ेद प्याज का रस लिया। अब ये अदरक का रस, ये अदरक का छिलका उतार करके, इसमें पानी नहीं होना चाहिए बस, तो ये छिलका उतार करके इसका रस ये ऐसे लिया। 2 चम्मच इसका रस ले लिया। अब 2 चम्मच ये देखो, ये नींबू का रस है और ये नींबू का रस है। 2-2 चम्मच ये रस ले लिया। अब ये ऐसा कलर हो गया। अब देखो आप, जो कि तीनों चीजें मिल गई ना, सफेद प्याज का रस, नींबू का रस, अदरक का रस। अब इसके अंदर ये जबरदस्त आई ड्रॉप स्वामी जी आपने बताई। एक छोटा सा चैलेंज, क्योंकि आज आपने त्राटक क्रिया इतनी अच्छी सिखाई है, तो क्यों ना चैलेंज के तौर पर हम यही दे दें कि त्राटक क्रिया को 1 मिनट तक बिना पलक झपकाए करना है। हाँ, ये ठीक है। ऐसे जितना ये तीनों लिए, 1-1 चम्मच ये लिए, तो जितना ये इसके अंदर 3 चम्मच ये रस लिया, तो इसके अंदर 6 चम्मच ये डालना पड़ेगा शहद, और फिर ये शहद 6 चम्मच डाल दिया। जितना ये तीनों चीज़ें ली, उसी अनुपात में 1-1 चम्मच ये लिया, तो इससे डबल शहद लेना है। ये शहद, हनी ये लेकर के और इसको ऐसे मिला दिया। अब देखो, अब ये दवाई तैयार हो गई, एकदम 100% प्योर दवाई तैयार होगी, नेचुरल। अपने घर में बना करके इसको फ्रिज में रख लें। फिर अब इधर आओ भाई, एक लड़का, कितनी ड्रॉप्स डालनी है स्वामी जी आंखों में, और क्या इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं दवा को, जो आपने घरेलू दवा बताई है? हाँ, ये सफेद प्याज, नींबू, अदरक, अपने आप में नींबू भी प्रिजर्वेटिव का काम करता है और शहद अपने आप प्रिजर्वेटिव का काम करता है। ये 2 से 3 महीने खराब नहीं होती। लेट जाओ। अभी देखो, ये मैं आपको ये दवाई बनाई। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये स्वामी जी जो है खाली बताते ही है, क्या वास्तव में आंख में डाली जाती है ये? तो ये दवाई जो है ये पूरी आंख में डालने के लिए बनाई है, और ये मैंने पूरे देश में लाखों लोगों को ये दवाई बताई, और लाखों लोगों ने अपने घर में बनाई, और अपने घर में बना करके लोगों ने ये दवाई डालना शुरू किया है। और मैंने देखा है कि लोग जो है अपने घर में ही ये दवाई डाल करके और अपने आँखों की बड़ी बड़ी बीमारियों से निजात पा चुके हैं। देखो, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा से लेकर के, और इससे आँखों के असाध्य रोग, माने जिनके बारे में अभी तक दुनिया में ये है। देखो, अब लगेगी बहुत जोर से, बिल्कुल। अब इसकी आप में लगेगी, दवाई डाल रहे हैं, साथ ही समय भी बहुत तेजी से स्वामी जी भाग रहा है। हाँ, तो इंडिया टीवी पर हमारे जो करोड़ों दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं, रोज आपके साथ योग कर रहे हैं, अपने शरीर, मन और मस्तिष्क को मजबूत कर रहे हैं। आज से हम उन दर्शकों की बात सब लोगों तक पहुंचा रहे हैं जिनका जीवन योग से बदल गया है। आज पहली कड़ी में पटना की वरुणा व्योमेश बता रही हैं कि योग ने उनका जीवन कैसे बदल दिया। स्वामी जी, आप भी सुनिएगा। मैं यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ, और ये परीक्षा काफ़ी कठिन है। इस परीक्षा के दौरान स्ट्रेस, एंजाइटी, इन चीज़ों से मैं जूझ रही थी। साथ में काफ़ी घंटे पढ़ने की वजह से बैक पेन और हार्मोनल इम्बैलेंस भी काफ़ी बढ़ चुका था। मैंने ये शो मम्मी के द्वारा देखा था, जिसमें उन्होंने दिखाया कि देखो, ये होस्ट हैं जो लोग इंडिया टीवी से हैं, और ये लोग योगा करते हैं, और बाबा रामदेव काफ़ी बेनिफिट्स बताते हैं, पोस्चर्स करेक्शंस बताते हैं। तो मैंने देखना शुरू किया इंटरेस्ट से, और उसके बाद मैंने शुरुआत किया प्राणायाम और सूर्य नमस्कार से। और
पिछले 3 महीनों से मैं लगातार कर रही हूँ और मैं कह सकती हूँ कि मेरा स्ट्रेस पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। मेरा हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत इम्प्रूव कर गया है। रात को मैं टाइम से सोती हूँ, मेरी स्लीप साइकिल सुधर चुकी है और इसकी वजह से मेरा मेमोरी रिटेंशन काफ़ी बढ़ गया है। तो योग ने जीवन बदल दिया है। अब एक बारी स्वामी जी कल के शो की जानकारी दे देते हैं। हमारी लाइफस्टाइल ने गठिया जैसे रोग की आशंका को बढ़ा दिया है और यही कारण है कि गर्दन, कमर, कंधे और घुटने जाम हो रहे हैं। इसके लिए क्या है परफेक्ट योग ट्रीटमेंट, कल बताएंगे योग गुरु स्वामी रामदेव। स्वामी जी आंखें तो बहुत तेज हो गई होंगी और कितनी चरचरा रही होंगी, जल रही होंगी, वो भी बता रहे हैं। एक बार तो बैठो। अभी जलन खत्म हो गई जी। पहले तो ये बहुत घबरा रहा था, लेकिन अब मुस्कुरा रहे ठीक हो हैं। गया है। अब इसको ये आंवला मिलेगा प्रसाद में खाने को। लो स्वामी जी बहुत ये बहुत आंवला आंखों धन्यवाद के लिए बहुत आपका अच्छा है। जी। और ये आंवला मुरब्बा भी एकदम हेल्दी वाला है। आंवला भी खाएं, आंवले का जूस पिए, आंवले का मुरब्बा, आंवले की चटनी, आंवले का अचार, ये भी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। तो योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाएं और अपने जीवन में से सब रोगों को भगाएं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए किसानों के मुद्दे पर क्यों दो फाड़ हो गए एनडीए।